डाउट्स आए हैं बेटा आपके एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4? क्वेश्चन नंबर 3 में डेल्टा को कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट को। इसमें दिया हुआ है 538 201 and 123. डेल्टा कैलकुलेट करना है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, यानी कि सेकंड रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन करना है। तो डेल्टा हो जाएगा, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन कर दीजिए तो 2, ये इसके कोफैक्टर्स के साइन होता है नेगेटिव, ये -2 हो जाएगा। इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 3823। 2 इसमें एलिमेंट हो गया और ये माइनस के साथ ये जो माइनर है ये इसका कोफैक्टर हो गया। फिर +0, इसको और इसको छोड़ दीजिए 5813। फिर -1, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 5312। तो जगह 9 - 16 ये 0 -1 और 10 - 3। -7 × -2 14 हो जाएगा और ये 7 - 7 7 इसका आंसर होगा। तो सेकेंड रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ है डेल्टा इज इक्वल टू 111 XYZ और YZ ZX XY। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। इसकी वैल्यू निकालनी है और कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये थर्ड कॉलम की कोफैक्टर के साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये YZ पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इसका रो और कॉलम ड्रॉप कर दीजिए तो 1Y 1Z। फिर -ZX, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 1X 1Z। फिर +XY, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 1X 1Y। YZ × Z - Y -ZX × Z - X +XY × Y-। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y × Z² -y² Z -Z² X ZX² XY² -X² Y। अब इसको फैक्टराइज करना है। इस तरह के जो टर्म्स होते हैं इनको बोलते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशंस। यानी कि इसमें अगर x के प्लेस पे y की प्लेस पे z और फिर z की प्लेस पे x डालोगे तो ये फिर से वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो ये अभी है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल चूज करते हैं। जैसे मैंने x ले लिया तो x में इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले x² वाले टर्म लिखिए। x² वाले टर्म है, ये x² वाला टर्म है और ये x² वाला टर्म। तो इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो z - y हो जाएगा। फिर x वाले टर्म्स लिखिए। x वाले ये दो टर्म है, इसमें से -x कॉमन लीजिए तो ये z² और ये -y²। फिर जिनमें x नहीं है उसको लीजिए, ये दोनों टर्म्स, इसमें से yz कॉमन लीजिए तो ये z - y हो। तो ये x में पॉलिनोमियल बन गया, मतलब x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो x² × z - y -x, इसमें a² - b² की आइडेंटिटी लगा दीजिए
फिर प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। इन सभी में से जेड माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो इधर से एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स, इधर से जेड प्लस वाई बचेगा और ये वाई जेड बचेगा। तो जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x माइनस जेड, फिर y कॉमन लीजिए तो ये x माइनस जेड, जेड माइनस वाई, और इन दोनों में से x माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये x, तो देखिए ये x माइनस वाई हो गया। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड, और इसमें से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस जेड माइनस एक्स हो गया। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देख बच्चे ने भेजा है कि कंटिन्यूटी रिवाइज कराना। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को एक और बार रिवाइज कर ले। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। ए बी फंक्शन सपोज करिए कि y इज इक्वल टू f(x). तो अगर किसी को ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है उसको देखिए। जैसे ये ओपन इंटरवल है ए बी, इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं, ये कोई फंक्शन है। तो ए पे यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और बी पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जैसे फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू f(x), तो ये कंटिन्यूअस होगा तो ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस कब होता है? तो अब फंक्शन y इज इक्वल टू f(x), y is equal to f(x) is continuous on open interval AB if it is continuous at every point. If it is continuous at every point in AB, तो A से B के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी ये कंटिन्यूस होगा। हाउ टू प्रूव इट, कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए इसका आंसर है टेक K बिलोंग्स टू AB। ठीक है, ये जो ओपन इंटरवल है AB, इसके अंदर एक जनरल पॉइंट ले लीजिए K, और K पॉइंट पे इसको कंटिन्यूस प्रूव करिए। देन प्रूव लिमिट x टेंड्स टू K माइनस f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू K प्लस, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और fk, तो K कोई जनरल पॉइंट हो गया। तो ये जो डेफिनेशन में जैसे उसने बोला है कि भाई हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट को तो हम दिखाएंगे नहीं, तो एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। तो ए और बी के बीच में हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया के, और के पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। के पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा के ऊपर, और अगर के ऊपर कंटिन्यूस है तो पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। अब की बार इसको क्लोज इंटरवल कर देते, इन अ क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड होंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड हो जाएगा, ए और बी भी इंक्लूडेड हो जाएगा। इस इंटरवल में हमें चेक करना, तो ए पे ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, बी पे ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें 3 पॉइंट होता है। अगर आपको क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस प्रूव करना है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो उसका सबसे पहला पॉइंट होता है इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले आपको उसको ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है एंड इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एट x इज इक्वल टू a। देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो a को अप्रोच नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन ही नहीं है। राइट हैंड साइड से a को अप्रोच करेंगे तो ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें वन साइडेड कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए दैट इज ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ ए, ये वैल्यू हो गई। और राइट हैंड साइड से जब आप आओगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल होना चाहिए। तो a के बाद आप देखोगे तो ये इसके राइट हैंड लिमिट होगी और a पे ये एफ ए होगी। ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होंगी तो ये इस a पॉइंट पे राइट हैंड साइड की तरफ से कंटिन्यूस होगा। और तीसरा पॉइंट है इसमें एंड इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, continuous from left hand side at x is equal to b। और x is equal to b पे हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ तो ये फंक्शन अवेलेबल ही नहीं, तो इसको राइट इसकी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको ये प्रूव करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस सॉरी b पे हमें दिखाना है, तो b माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। तो ये है ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट हैंड साइड और ये कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर आपको क्लोज इंटरवल पे प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, फिर इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, तब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक एग्जांपल देखिए, डिस्कस कंटिन्यूटी। एक फंक्शन दिया हुआ है उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। अब इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे डिस्कस करनी है, तो पॉइंट पे डिस्कस नहीं करनी, तो फिर कहां पे डिस्कस करें? पूरी रियल नंबर लाइन पे, यानी कि जितने भी x की वैल्यूज हो सकती हैं उन सारे पॉइंट्स पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हम लेंगे? 0 पे डेफिनेशन कुछ और दी हुई, इसको पहले चेंज करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम x को लेस देन 0 लेते हैं तो जो मॉडुलस x है ये माइनस एक्स हो जाएगा
और x को अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो मॉडुलस x प्लस x के इक्वल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है, तो 0 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है कि जैसे नंबर लाइन है तो 0 से पहले फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक तो 0 जो है वो प्रॉब्लम है, तो इसके 3 इंटरवल बन गए, एक तो 0 से पहले वाला इंटरवल, एक 0 के बाद वाला इंटरवल, और एक 0। ठीक है, तो हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ऑन -∞ टू 0, ये वाला ओपन इंटरवल आ गया। फिर कंटिन्यूटी ऑन x इज इक्वल टू 0, फिर 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, ये एक पॉइंट की कंटिन्यूटी है। और फिर कंटिन्यूटी ऑन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें ये एक ओपन इंटरवल है, अभी डिस्कस किया था कि ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी किस तरह से डिस्कस करेंगे। ये भी एक ओपन इंटरवल है और ये पॉइंट है 0। तो सबसे पहले ये ओपन इंटरवल, तो हम इसमें से एक वैल्यू लेंगे k और उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमने लिया लेट x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू -∞ टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और k इज लेस देन 0। ये जो टर्म है k बिलोंग्स टू -∞ टू 0, मतलब 0 से लेफ्ट में रहेगा तो k नेगेटिव ही रहेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने एक k कंसीडर कर लिया। अब k पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx, तो k नेगेटिव है और उससे माइनस करना, लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तब भी fx की वैल्यू -1 ही रहेगी। लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx, सपोज करो ये पॉइंट है k, ये पॉइंट k है, आप इसके राइट में जाओगे तब भी 0 से तो लेफ्ट में ही रहोगे, तब भी इसकी वैल्यू -1 रहेगी, और इक्वल टू k पे भी फंक्शन की वैल्यू -1 ही रहेगी, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू k, और x इज इक्वल टू k का मतलब हो गया दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। तो ये -∞ टू 0 पे कंटीन्यूअस है। अब 0 पे देखिए, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी -1, तो ये -1 के इक्वल, और 0 से ज्यादा के लिए x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx. Therefore, fx is not continuous at x is equal to 0. तो ये x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब 0 से आगे चलते हैं, जैसे हमने इधर एक k पॉइंट लिया था वैसे इधर एक m पॉइंट ले लो। ये जो m पॉइंट है ये 0 से लेके इंफिनिटी तक पूरे ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू m प्लस fx, तो m से प्लस करोगे तो इस कैटेगरी में आओगे x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि m 0 के बाद में है, तो m प्लस तो 0 के बाद में ही होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू m माइनस fx, m से इधर आओगे जब भी 0 के बाद में ही रहोगे, मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। fm, m भी 0 से बड़ा है, तो m इज ग्रेटर देन 0, तब भी fx की वैल्यू 1 ही रहेगी, तीनों वैल्यूज इक्वल है।
therefore fx is continuous at x is equal to m, तो x is equal to m पे कंटिन्यूस होगा, that is at 0 to infinity। तो देखो इस पूरे इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 0 तक फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 से इंफिनिटी तक फंक्शन कंटिन्यूस है और 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इसके आंसर क्या हो गया, fx is continuous at x belongs to all real numbers except 0। ठीक है, तो सारे रियल नंबर्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है सिवाय 0 के। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब आपको ये लिखा हुआ आएगा डिस्कस कंटिन्यूटी, तो आपको देखना है कि उसमें ओपन इंटरवल बनता है, क्लोज इंटरवल बनता है या पॉइंट बनता है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। एक और इसका एग्जांपल कर लेते हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है और fx की वैल्यू दी हुई है, fx is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। इसमें भी आपको ये नहीं बताया गया है कि कंटिन्यूटी को कहाँ पे डिस्कस करना है, कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। पॉइंट नहीं दिया गया है मतलब पूरे रियल नंबर लाइन पे आपको इसको डिस्कस करना है। अब देखिए कि ये फंक्शन आपको किस तरह से गिवन है, ये पूरा रियल नंबर लाइन है और इसका जो डिवीजन है वो 2 पे हो रखा है। 2 से पहले अगर x 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x plus 3 और 2 के ऊपर इक्वल टू 2 पे भी 2x plus 3 और x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 7 हो जाएगी। इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 7 है और 2 के बाद में फंक्शन कितना है, x अगर 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x minus। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, ये इस पॉइंट ने इस पूरी रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट ने रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 x is equal to 2 एंड ओपन इंटरवल 2 to infinity। तो अब हमको इसको 3 पार्ट में इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू x is equal to k and k belongs to minus infinity to 2। ठीक है, इस पे कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे। फिर 2 पे at x is equal to 2 और फिर 2 के बाद में x is equal to m belongs to 2 to infinity। तो k minus fx, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू k माइनस और fx की वैल्यू 2x plus 3 हो जाएगी। इसमें k की वैल्यू डाल दो तो k माइनस h k के इक्वल हो जाएगा, तो ये 2k plus 3 होगा। फिर एक्सटेंड्स टू k plus fx, ये सपोज करो कि k है तो k से आगे जाओगे जब भी 2 से तो पहले ही रहेंगे, तो ये अभी भी 2x plus 3 रहेगा, ये वाली वैल्यू 2 तक रहेगी। अब इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए k plus h, फिर h को 0 पुट करेंगे तो k ही हो जाएगा और ये भी 2k plus 3 होगा। fk, इस k पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 2k plus 3, तीनों इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। Therefore fx is continuous at x is equal to k, that is on minus infinity to 2। तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब x is equal to 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x टेंड्स टू 2 माइनस,
तो 2 माइनस मतलब 2 के लेफ्ट साइड में, तो 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और ये 2x प्लस 3 हो। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 ये 7 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और मोर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3, इसमें x की वैल्यू डाल देंगे तो ये 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं, therefore limit x tends to 2 minus fx is not equal to limit x tends to 2 plus fx. Therefore fx is not continuous at x is equal to 2. तो x is equal to 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। फिर m पे देखिए लिमिट x tends to m plus fx, m 2 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो लिमिट x tends to m प्लस और ये 2x प्लस माइनस 3 हो, इसमें x की वैल्यू m डाल दीजिए तो 2m माइनस 3, लिमिट x tends to m माइनस fx, सपोज करिए ये वाला पॉइंट m है तो m माइनस करेंगे तब भी 2 से बड़ा होगा, तो सेम फंक्शन रहेगा अभी भी, इसमें m की वैल्यू डाल दीजिए तो ये भी 2m माइनस 3 होगा, और m को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो fm हो जाएगा 2m माइनस 3, तीनों इक्वल हो गए, तो therefore fx is continuous at x is equal to m, that is on x belongs to 2 to infinity। तो जो m है वो इस पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि m इस इंटरवल में कहीं भी हो सकता है। तो देखिए इस वाले ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, इस वाले ओपन इंटरवल में भी फंक्शन कंटिन्यूस है, सिर्फ 2 पे कंटिन्यूस नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा fx is continuous on x belongs to all real numbers except 2। तो ये इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस होगी। अगर इसमें बोला जाता है कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, सिर्फ 2 पे डिस्कस करेंगे, तो हम सिर्फ ये बीच वाला पार्ट करते, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसमें fx दिया हुआ है मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए थे उन क्वेश्चंस में जो फंक्शन था वो स्प्लिट हो रखा था, इसमें जो फंक्शन है वो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, स्प्लिट नहीं हुआ है, तो इस फंक्शन को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस को हम ओपन कैसे करते हैं। मॉड्यूलस x को हम x लिख सकते हैं या माइनस x लिख सकते हैं। अगर x लिखेंगे तो उसकी कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x लिखेंगे तो x इज लेस देन 0। एक और एग्जांपल लिखिए, x माइनस 2, ये या तो x माइनस 2 के इक्वल होगा या माइनस x माइनस 2 के इक्वल। ये x माइनस 2 के इक्वल तब होगा जब x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और ये तब होगा जब x माइनस 2 लेस देन 0। तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉडुलस हट जाएगा, और अगर मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस हट के माइनस साइन आ जाएगा। मतलब जो काम मॉडुलस करेगा वही काम ये माइनस साइन कर देगा। जैसे मॉडुलस का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो माइनस 2 का मॉडुलस करोगे तो भी 2 आएगा, और माइनस 2 का माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए मॉडुलस को हटाते हैं तो माइनस साइन आ जाता है,
और पॉजिटिव के लिए तो मॉडुलस को ऐसे ही हटा सकता है। अब देखिए इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। लेट्स रीडिफाइन द फंक्शन। रीडिफाइन करिए तो आप देखिए कि इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 2। तो दो पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन बताएगा? जिसको समझ में आया वो बोलिए बेटा। ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 और 2, इसने पूरी रियल नंबर को, लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3। कौन कौन से पार्ट हो गए? So minus infinity to 1, 1 to 2. माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, 1 to 2 ओपन इंटरवल, और कौन सा हो गया? 2 to infinity. 2 to infinity। क्या इनमें 1 है? ये जो आपने तीन पार्ट बोले हैं, क्या इनमें 1 इंक्लूडेड है? No sir. नहीं। तो चौथा पार्ट हो गया x इज इक्वल टू 1 और पांचवा पार्ट हो गया x इज इक्वल टू 2। तो ये जो दो पॉइंट्स है, इसने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 इंटरवल और 2 पॉइंट्स, 5 पॉइंट पे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आपको कंटिन्यूटी किस किस में चेक करनी है? एक तो इस ओपन इंटरवल में चेक करनी है, इस पॉइंट पे चेक करनी है, फिर इस ओपन इंटरवल में चेक करनी है, फिर इस पॉइंट पे चेक करनी है, फिर इस ओपन इंटरवल में चेक करनी है। तो आपको 5 पार्ट में कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू 1, तो इसमें फंक्शन कैसा होगा? f(x) इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? 1 से इधर आइए, 0 रखिए, ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये क्लियर है बेटा सभी को? किसी को डाउट है इसमें? अगर हम इस इंटरवल में देखते हैं x 1 से छोटा है तो x माइनस 1 नेगेटिव होगा, और अगर मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉडुलस साइन माइनस साइन के साथ खुलता है। फिर इस पे आइए, अगर x 1 से छोटा है, से 0, तो 0 माइनस 2 ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, फिर 1 से 2 के बीच में आइए, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में f(x) कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, जैसे 1.5 लीजिए तो ये पॉजिटिव होगा, और 1.5 लेंगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये x से x कट गया और 2 माइनस 1 1 है। इसमें फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 रहेगा। फिर 2 से आगे चलिए, तो f(x) इज इक्वल टू, अगर आप 2 से आगे चलते हैं तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, x माइनस 1 विल बी पॉजिटिव एंड x माइनस 2 विल बी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तो मॉड्यूलस ऐसे ही हट जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमने इसको रीडिफाइन कर दिया। तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू, f(x) की वैल्यू क्या होगी? इस वाले पॉइंट को हम ग्रेटर देन इनइक्वालिटी में इंक्लूड करते हैं, तो पहले ये वाली वैल्यू आ गई 3 माइनस 2x। ठीक है, इसके लिए x कितना होगा? x इज लेस देन 1, इसमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हो गया f(x) इज इक्वल टू 1, 1 से 2 के बीच में, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी के साथ इक्वल आएगा, है ना? ग्रेटर देन के साथ इक्वल आता है, तो ये रहेगा x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, और फिर 2x माइनस 3, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसकी कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है 5 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है कंटिन्यूटी ऑन ये वाला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करिए।
लेट x इज इक्वल टू k, हमने x को k ले लिया और k इस पार्ट में डिवाइड कर, इस पार्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे k हो गया, तो k की क्या प्रॉपर्टी है कि k इज लेस देन 1 इस इंटरवल में। अब इस पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करें, तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f, तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और fx की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 2a, और इसमें x की वैल्यू डाल दोगे तो 3 माइनस 2k हो जाए। अगर हम इसमें से ये माइनस हटा दें, ये माइनस हमने हटा दिया, तो अब ये लिमिट हो गई, इस पे कहीं भी 0.0 वाला केस नहीं बनेगा, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब ये जो लिमिट मैं लिख रहा हूँ इसमें माइनस भी इंक्लूडेड है और प्लस भी इंक्लूडेड है ना। आप इस चीज को देखिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, तो ये दोनों लिमिट किसके इक्वल होती है, लिमिट x टेंड्स टू a fx के इक्वल। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट के इक्वल होते हैं। तो अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी है, तो इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और इसमें राइट हैंड लिमिट भी आ गई, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 2k, एंड एफ के की वैल्यू निकाल लो, तो k तो यहाँ पे लाई करेगा, तो इसमें रख दीजिए इसको 3 माइनस 2, दोनों इक्वल हो गए। Therefore, limit x tends to k fx is equal to fk। इसका मतलब हो गया कि fx is continuous at x is equal to k, और x is equal to k का मतलब हो गया that is on ये वाला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1। ये इसका एक पार्ट हो गया। अब हम 1 पे चेक करेंगे, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस, 1 से कम के लिए हो गए 3 माइनस 2a, इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, 3 माइनस 2 हो गया 1। अब 1 से ऊपर चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो 1 से ज्यादा के लिए 1 के लिए यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये fx की वैल्यू 1 होगी, तो 1 आ। अब f इक्वल टू 1 पे, तो इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1, ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गए, तो therefore fx is continuous at x is equal to 1, therefore fx is continuous at x is equal to 1। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट लेंगे 1 to 2, जैसे हमने यहाँ पे k लिया है वैसे ही m ले लेंगे, फिर जैसे 1 पे प्रूव किया था वैसे ही 2 पे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और फिर 2 के बाद एक और पॉइंट ले लेंगे n, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, बाकी बचा हुआ पार्ट में ऊपर करके बताता हूं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट था x कंटिन्यूटी ऑन 1 to 2, 1 से 2 ओपन इंटरवल, ये देखिए ये था ना, ये 1 पे था फिर 2 पे था, तो हम इस पे चेक कर चुके हैं, इस पे चेक कर, अब 1 से 2 के बीच में चेक करना, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया m,
let x is equal to m belongs to 1 comma 2, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू m fx। तो देखिए लिमिट निकाल रहा हूँ, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। तो 1 से 2 के बीच में, ये 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो fx इज इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 पे, ये इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। fm, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में अगर हम यहाँ पे 1 से 2 के बीच में ये वाला फंक्शन लेंगे और इसमें m को 1 पुट करेंगे, तो m तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब fm भी 1 ही रहेगा। Therefore limit extends to m fx is equal to fm. Therefore fx is continuous at x is equal to m. The function x is equal to m पे continuous होगी, that is continuous on 1 comma 2, to 1 comma 2 open interval में continuous होगी। अब x is equal to 2 की बारी आएगी, फोर्थ पार्ट हो गया at x is equal to 2, तो x is equal to 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस fx। तो 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस fx। 2 से आगे चलिए तो ये फंक्शन आ जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें x की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो 4 माइनस 3, ये भी 1 के इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू होगी 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 2 माइनस, ये भी 1 के इक्वल, तीनों वैल्यूज इक्वल। Therefore fx is continuous at x is equal to 2. तो x is equal to 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। अब 2 से आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में है कंटिन्यूटी ऑन 2 टू इंफिनिटी। लेवल इंटरवल में इसमें एक पॉइंट ले लेंगे n, 2 से इंफिनिटी के बीच में हमने जनरल पॉइंट n सपोज कर लिया। लिमिट x टू n fx, इसका लिमिट दोनों है, तो 2 से ज्यादा के लिए यानी कि n के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू n x और x की वैल्यू डाल दो तो ये 2n माइनस 3 और fn कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, इसमें x को n पुट करो तो दोनों इक्वल होंगे। तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू n fx is equal to fn। तो दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। Therefore fx is continuous at x is equal to n, that is on 2 to infinity। ये 2 से लेके इंफिनिटी तक फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो 5 पार्ट में हमने इसको निकाला कंटीन्यूअस, और हर एक जगह ये कंटीन्यूअस है। तो therefore fx is continuous at x belongs to all real numbers। तो सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx गिवन है, fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट x है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
show that fx is discontinuous at integers. ठीक है, इसको ये प्रूव करना है कि ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। तो सबके लिए तो हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसलिए एक जनरल इंटीजर ले लेंगे। लेट k be any integer, k be any integer, ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन है तो k कोई इंटीजर, तो इससे आगे वाला इंटीजर हो जाएगा k+1 और इससे पहले वाला इंटीजर हो जाएगा k-। तो हमें k पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अगर k पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि k एक जनरल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू k माइनस fx, तो रहेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू k माइनस, और fx की वैल्यू हो जाएगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे k माइनस h पुट कर दीजिए और ये k माइनस h, तो h की लिमिट हो जाएगी 0। अब देखिए k माइनस h इधर लाई करेगा, तो k माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लोजेस्ट इंटीजर होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है। तो k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया k माइनस 1, तो हो जाएगा k माइनस h माइनस k माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें h को 0 रख दीजिए, तो k माइनस 0 माइनस k प्लस 1, तो k से k कट जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो k पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगा। अब k पे राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू k प्लस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू k प्लस, और ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वैल्यू डालिए, तो k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो k प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर हो जाएगा k, हो जाएगा k प्लस 0 और इसकी वैल्यू हो गई k, k से k कट गया और ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं, therefore limit extends to k minus fx is not equal to limit extends to k plus f. Left hand limit is not equal to right hand limit. This implies fx is discontinuous at x is equal to k. That is at all integers. ठीक है, तो fx सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए fx दिया हुआ है, fx is equal to x plus a under root 2 sin x. 0 is less than or equal to x is less than pi by 4. 2x cot x plus b pi by 4 is less than or equal to x is less than pi by 2. A cos 2x minus b sin x. Pi by 2 is less than or equal to x is less than
और इक्वल टू 5। इसमें दिया हुआ है कि इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक कंटीन्यूअस। फाइंड a एंड b। ठीक है, तो आप देखिए कि a और b को कैलकुलेट करने के लिए हमको कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। a और b कैलकुलेट करना है तो दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये क्लोज इंटरवल पे कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब इस क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। यहाँ पे दो पॉइंट है जो दिए हुए हैं, एक तो π/4 और एक π/2। यानी कि अगर हम कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू π/4 डिस्कस करें और कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू π/2 यूज करें तो एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी, एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी, और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b, तो बाकी इंटरवल्स में हमें चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ π/4 एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट π/2 ले लिया, वो इन दोनों के अंदर लाई करता है, इसलिए फंक्शन इस पे कंटीन्यूअस होगा। तो अगर फंक्शन 0 से पाई पे कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन एट x इज इक्वल टू π/4 एंड fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। बस इसी से दो इक्वेशंस बन जाएंगे और उनको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस fx। तो π/4 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो लेस देन π/4 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x प्लस a √2 sin x, और इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस a √2 sin π/4। तो π/4 प्लस a √2 इंटू 1/√2, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी π/4 प्लस a। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस fx। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस π/4 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन π/4, 2x cot x प्लस b। तो इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए तो 2 इंटू π/4 cot π/4 प्लस b। तो ये π/2 और cot π/4 1 हो गया प्लस b, तो इसका रिजल्ट आ गया π/2 प्लस b। फिर f π/4 कैलकुलेट करो, इक्वल टू π/4 के लिए ये फंक्शन है तो जाएगा 2 इंटू π/4 cot π/4 प्लस b, यानी कि π/2 प्लस b। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। cos fx is continuous at x is equal to π/4, therefore left hand limit that is π/2 plus π/4 plus a is equal to π/2 plus b। तो a minus b और π/2 minus π/4 ये फर्स्ट इक्वेशन बन। Now fx is continuous on x is equal to π/2। तो अगर फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे है तो π/2 पे भी कंटीन्यूअस होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक इक्वेशन π/2 के लिए बना लेंगे। Therefore limit x tends to π/2 minus fx। तो लेस देन π/2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हो जाएगा 2x cot x प्लस b, और इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए π/2, तो ये 2 π/2 cot π/2 प्लस b। cot π/2 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 प्लस b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू b के इक्वल आ गई। अब लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx।
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस ये हो जाएगा a cos 2x माइनस b sin x। इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए a cos 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस b sin पाई बाय 2। फिर 2 से 2 कट गया। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos पाई इज -1, तो ये माइनस है और ये माइनस b इंटू 1 माइनस b हो इक्वल टू पाई बाय 2। इक्वल टू पाई बाय 2 पे भी यही आ जाएगा a cos 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस b sin पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b। देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड लिमिट b इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, यानी कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो ये a कैंसिल हो जाएगा और 2b में से माइनस b को माइनस करेंगे तो 3b, और 0 में से इसको माइनस करेंगे पाई बाय 4 को, तो 0 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। b की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय 12। अब सेकंड इक्वेशन से देखिए a माइनस 2b के इक्वल है, फ्रॉम 2 a इज इक्वल टू माइनस 2b, तो ये पाई बाय 6 होगा, तो a इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 12। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप डाउट्स नहीं भेज रहे हैं, आप अपने डाउट्स भेजिए, खूब क्वेश्चंस करिए और डाउट्स भेजिए ताकि उनको डिस्कस कर सकें। Thank you, sir. ओके।